थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को औपचारिक रूप से न्याय यात्रा का न्योता मिल गया। 25 फरवरी को अखिलेश राहुल के साथ न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यूपी में गठबंधन वाला एक्सपेरिमेंट एक बार फिर शुरू हो गया है। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या अमेठी से राहुल लड़ेंगे, इसका जवाब नहीं दिया गया। राहुल और अखिलेश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही अमेठी है। आज अमेठी में जो कुछ हुआ, उसके बाद राहुल की अमेठी वापसी मुश्किल लग रही है। क्या कांग्रेस का हाल यूपी में भी अमेठी जैसा होगा? एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। 2019 में अमेठी ने स्मृति ईरानी को चुना था। तब स्मृति ईरानी ने अमेठी को हमेशा के लिए अपना बनाने का वादा किया था। वादा पूरा हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ, पूरी परंपरा के साथ स्मृति ने अमेठी में नए घर में गृह प्रवेश किया। उज्जैन से महाकाल मंदिर के पुजारी आए। आवास में स्थित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। घर की दीवालों पर हाथों की छाप लगाई गई। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में यही फर्क है। अमेठी गांधी परिवार की पारिवारिक सीट है। 1980 में संजय गांधी, 1981 से 1991 तक राजीव गांधी 4 बार सांसद रहे। 1999 में सोनिया गांधी यहां से जीती। 2004 से 2014 तक राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रहे। 44 साल गांधी परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा, लेकिन किसी ने भी कभी अमेठी को अपना घर नहीं बनाया। अमेठी को अपना माना होता तो राहुल गांधी का यहां पर ऐसा घर होता। अमेठी वालों को राहुल गांधी से मिलना हो, शिकायत करनी हो, समाधान चाहिए तो 670 किलोमीटर दूर दिल्ली जाना पड़ता है। दूरियां कैसे खत्म होती हैं, कैसे भरोसा बढ़ता है, ये घर हर सवाल का जवाब है। यूपी में जीत का जवाब राहुल और अखिलेश को गठबंधन से मिला। 2 लड़के एक बार फिर साथ हैं और टारगेट पर सबसे पहले अमेठी है, क्योंकि अमेठी को राहुल अपनी विरासत समझते हैं, लेकिन यहां की सियासत बदल गई है। 1996 के लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी ने आज तक अमेठी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। 2019 में सपा, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का खुला सपोर्ट था। स्मृति ईरानी के खिलाफ हर बड़ी पार्टी एक हो गई थी, लेकिन फिर भी ईरानी का वोट बैंक बढ़ा। 2014 में स्मृति ईरानी को 3,748 वोट मिले थे। 2019 में 4,68,514 वोट मिले। 55,120 वोट से जीत। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अमेठी का स्मृति ईरानी पर विश्वास है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश दोनों साथ आए। अमेठी आते आते समझौता टूट गया। 2017 के यूपी चुनाव में अमेठी विधानसभा बीजेपी ने जीती। 2022 के विधानसभा चुनाव में अमेठी अखिलेश जीते, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हुआ। 2017 में अमेठी विधानसभा में कांग्रेस को 20,291 वोट मिले। 2022 में 14,080 वोट मिल सके, जबकि 2022 में अमेठी में बीजेपी को हार जरूर मिली, लेकिन फिर भी उसका वोट बैंक बढ़ा। फिलहाल अमेठी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं। अमेठी में राहुल की न्याय यात्रा 24 घंटे भी नहीं रुकी। स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना परमानेंट एड्रेस बना लिया है। राहुल जानते हैं अकेले वो अमेठी में लड़ नहीं सकते। अखिलेश जानते हैं अमेठी के मैदान पर वो उतरे तो राहुल को और करारी हार मिलेगी। दोनों साथ जरूर हैं, लेकिन दोनों जानते हैं अमेठी में क्या होने वाला है। जो अमेठी में होने वाला है वही यूपी में भी होगा। 2017 में भी अखिलेश और राहुल साथ आ चुके हैं, लेकिन जनता ने अखिलेश और राहुल की जोड़ी को सिरे से नकार दिया था।
2017 में सपा ने 403 में 298 और कांग्रेस ने 105 सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सपा 21.82% वोट के साथ 47 सीटों पर सिमट गई, यानी 2012 की तुलना में 177 सीटें कम। कांग्रेस 6.25% वोट के साथ 7 सीट ही जीत पाई, 2012 की तुलना में 21 कम। जबकि बीजेपी ने 39.67% वोट के साथ 312 सीटें जीती, 2012 की तुलना में 265 सीटें ज्यादा। यानी सपा और कांग्रेस अपने वोट एक दूसरे को ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे। इसका असर यह हुआ कि सपा ने अपनी बची खुची राजनीतिक जमीन भी कांग्रेस के चक्कर में गंवा दी। यूपी के 19% मुस्लिम वोटों के लिए एक बार फिर अखिलेश और राहुल साथ आए। यूपी की 80 में से 63 पर सपा और 17 पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। कांग्रेस जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो हैं रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया। यानी कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं उन्हीं के आसपास ही राहुल की न्याय यात्रा भी चल रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट मैप देखिए। राहुल की न्याय यात्रा चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, भदोही, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, संभल, अलीगढ़, हाथरस होते हुए आगरा से गुजरेगी। कांग्रेस 24 में जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें से ज्यादातर सीटें इस रूट में पड़ती हैं। कांग्रेस 17 में से सिर्फ रायबरेली में ही चुनाव जीत पाई थी। इस बार रायबरेली सीट पर खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि सोनिया को भी राज्यसभा का सहारा लेना पड़ा। सपा ने 2014 और 2019 में यहां से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% के साथ 5,26,434 वोट मिले। बीजेपी को 21.05% के साथ 1,73,721 वोट मिल सके। लेकिन 2019 में सोनिया को 5,34,918 वोट मिले, 8.4% वोट घट गए। बीजेपी को 3,67,740 वोट मिले, 14 की तुलना में 17.31% ज्यादा वोट। कानपुर और फतेहपुर सीकरी में भी कांग्रेस की हालत पतली है। 2019 में कांग्रेस को मिले वोट और 2014 में सपा के वोट को मिला दें तो वो जीतती नजर नहीं आ रही है। 2019 में बीजेपी को कानपुर में 4,68,937 वोट मिले, कांग्रेस को 3,13,003 वोट मिले। अगर 2014 में सपा को मिले 25,723 वोट जोड़ दें तो कांग्रेस का वोट 3,38,726 होगा, यानी बीजेपी से 1,30,211 वोट कम। 2019 में बीजेपी को फतेहपुर सीकरी में 6,67,147 वोट मिले, कांग्रेस को 1,72,082 वोट मिले। अगर 2014 में सपा को मिले 2,13,397 वोट जोड़ दें तो कांग्रेस का वोट 3,85,489 होगा, यानी बीजेपी से 2,81,668 वोट कम। यूपी में कांग्रेस का हाल 2014 के बाद से वैसे ही खराब है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वही 17 सीटें ऑफर की हैं जहां उसकी स्थिति कमजोर है। जब आप इन सीटों का इतिहास देखेंगे तो 17 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने 32 साल के इतिहास में आज तक नहीं जीत सकी। इसके अलावा दूसरी 7 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार जीती और 3 सीट पर सिर्फ 2-2 बार जीती है। यूपी में 80 सीट का सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर है। ये बात राहुल गांधी अच्छी तरह समझते हैं। मुस्लिम वोट के लिए राम मंदिर से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन हिंदू वोट
न गंवा दें, इसलिए 22 जनवरी को अमीरों का कार्यक्रम बता रहे हैं, जबकि योगी सबसे यही कह रहे हैं, पहले रामलला का आशीर्वाद लीजिए। विकास के लिए जब सकारात्मक माहौल बनता है तो परिणाम भी सामने आते हैं। तो एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ आस्था को सम्मान भी है। अयोध्या में कितने लोगों ने अयोध्या दर्शन किया है अब तक? आप लोग अयोध्या दर्शन कर लिए? बाकी लोग भी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाइए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है, भव्य मूर्ति विराजमान हो चुकी है रामलला की। अच्छा लगा ना कार्यक्रम? कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा ना? तो सभी लोग तैयार हैं उसके लिए। तो भाइयों बहनों, ये इसी उद्देश्य से कि आस्था का भी सम्मान हो और विकास का लाभ भी बिना भेदभाव को हर व्यक्ति को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। यूपी राहुल और अखिलेश की वोट वाली दोस्ती देख चुका है, परख चुका है और जानता है वोट किसको देना है, किसको जिताना है।